दोस्तों स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो होगा झारखंड बोर्ड परीक्षा 2022। इसमें है कि दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होगी। ठीक है, आप लोगों की बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है कि आप लोगों का जो दोनों परीक्षा होने वाला है वो एक साथ कर दिया गया है। अब इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे कि कब निकलेगा एग्ज़ाम डेट और समय कितना दिया जाएगा और कितना नंबर का रहेगा, ये इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग ये भी देख लेते हैं इसमें कि कितना नंबर का रहेगा और क्या है कि नहीं है। ठीक है, और कब आपका परीक्षा एग्ज़ाम डेट कब से मतलब कि डिसीजन ले लिया जाएगा कि आपका इस तारीख को एग्ज़ाम डेट आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि OMR सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। तो आगे और क्या दिया हुआ उसको हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और शाम तक एक धांसू वीडियो आने वाला है, उसको ज़रूर आप देखिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा की तिथि 10 फरवरी तक घोषित हो जाएगी। तो जो अभी हम वहाँ पे आपको दिखाए थे, थंबनेल में बताया गया था कि आपका एग्ज़ाम डेट कब तक निकलेगा। तो 10 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाएगा। ठीक है, 10 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम डेट निकल जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। जब पहले अध्यक्ष नहीं था, अध्यक्ष हो गया है, तो अब परीक्षा की तैयारी शुरू कर दिया गया है। ठीक है, परीक्षा के प्रारूप में बदलाव को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रस्ताव भेजा गया था परीक्षा के लिए, तो वो अंतिम रूप स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, फरवरी के प्रथम सप्ताह में इस पर अंतिम निर्णय हो जाने की संभावना है और फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसके ऊपर निर्णय ले लिया जाएगा कि यहाँ पे जो किस प्रकार से जो स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने जो भेजा है वहाँ पे प्रारूप कि दोनों टर्म का परीक्षा एक साथ हो जाए, वो क्या होता है या नहीं होता है, उसके ऊपर मुहर लगने के लिए थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, नए प्रस्ताव में प्रश्न पत्र के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जबकि इंटर और मैट्रिक की परीक्षा एक ही बार ली जाएगी। मतलब कि आपका जो है यहाँ पे जो पहले आपको बताया गया कि फर्स्ट टर्म में यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, सेकंड टर्म में सिलेबस जो दिया गया है बस सेम रहेगा, लेकिन दोनों को पढ़ना है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों को पढ़ना पड़ेगा आपको और दोनों से परीक्षा ली जाएगी। परंतु दोनों टर्म की परीक्षा होगी, परीक्षा मार्च के अंत या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। तो आपका परीक्षा मार्च में या अप्रैल में शुरू होने की संभावना है। ठीक है, उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। ऐसे में बहुविकल्पीय एवं लिखित उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि आपका ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन रहेगा और लिखने वाला भी प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, ऐसा इसलिए करने की तैयारी है कि पूर्व में घोषित परीक्षा इस पैटर्न के अनुरूप लेने की बात कही गई थी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपका जो पहले परीक्षा लेने का जो बात कहा गया था इसी के ऊपर था। ठीक है ना, तो आगे भी दिया हुआ है, क्या आगे दिया हुआ उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि पूर्व घोषित निर्देश के अनुरूप इस वर्ष की परीक्षा दोनों टर्म में होनी थी। प्रथम चरण की परीक्षा OMR सीट पर एवं दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर लेने की बात कही गई थी। ठीक है, जिसमें 40-40 अंक की परीक्षा होती थी। ठीक है, आप लोग को पता है कि 40-40 नंबर का जो आप मॉडल सेट भी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें 40-40 नंबर का ही था। तो यहाँ पे 40 फर्स्ट टर्म का 40, सेकंड टर्म का 40 दोनों को एक साथ मिला दिया जाएगा। ठीक है, अब इस प्रारूप पर परीक्षा लेने की तैयारी देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ साफ कर दिया गया है। यहाँ पे प्रारूप क्या रहेगा कि इसमें दिया हुआ कि अब दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होने पर 80 अंक में से 40 अंक की परीक्षा प्रथम चरण की परीक्षा के अनुरूप OMR सीट पर ली जाएगी, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। प्रथम चरण की परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे एवं दूसरे चरण की परीक्षा में लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय समेत सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब प्रथम में जो आपका था कि जो 1 नंबर वाले OMR सीट पे आप देते थे वो तो रहेगा प्रथम टर्म वाले। ठीक है, एंड सेकंड टर्म का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको छोटा सा लिखने वाला ही रहेगा, जितना प्रकार के सेट किया जा सकता है, लघु मतलब कि उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय लिखने वाला रहेगा सेकंड टर्म में। ठीक है ना, चलिए क्यों हो रहा है इस प्रारूप का चयन, तो क्यों हो रहा है इस प्रारूप का चयन, तो देखिए यहाँ पे ये भी कारण बताया जा रहा है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण वर्ष 2022 की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 2 चरणों में लेने की बात कही गई थी, लेकिन दिसंबर में प्रथम चरण की परीक्षा नहीं हो सकी। देखिए अब इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि दिसंबर में फर्स्ट टर्म का एग्जाम होना था लेकिन नहीं हो पाया। अब दोनों चरणों में परीक्षा लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं होने के कारण एक ही चरण में परीक्षा ली जाएगी। देखिए अगर आप दोनों टर्म का परीक्षा लिया जाएगा तो इसमें क्या होगा कि
समय नहीं बचेगा और ये चल जाएगा। अगर समय बचता है तो ये आपका मई जून में हो सकता है, हाँ जून जुलाई में होगा, ठीक है। तो जून जुलाई बहुत लंबा समय हो जाता है और अदर जगह पे एडमिशन लेने के लिए समय नहीं बचता है, इसीलिए ऐसा काम किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे क्या बताता है कि परंतु परीक्षार्थी को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस कारण पूर्व में तय प्रश्न पत्र के पैटर्न को अनुरूप ही परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। जैसे पहले आप लोग को पैटर्न दिया गया था उसी प्रकार से लिया जाएगा। अब 3 घंटे का मिलेगा समय। अभी आपको बताया गया था कि कितना समय मिलेगा, कितना नंबर का रहेगा। तो नंबर आपको पता हो गया है कि 80 नंबर का रहने वाला है। और समय अब क्या मिलेगा, परीक्षा के बदलने प्रारूप में परीक्षार्थियों को अब पूर्व की भांति 80 अंक की परीक्षा के लिए जितना समय दिया जाता था उतना ही समय मिलेगा। परीक्षार्थियों को अब 3 घंटे का समय दिया जाएगा। मतलब पहले आपको जितना समय दिया जाता था लिखने के लिए उतना ही समय मिलने वाला है, ठीक है। पहले आप लोग को कितना कि प्रीवियस क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम दिया जाता था उसमें 3 घंटा का समय दिया जाता था। अभी भी आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा, 80 नंबर का रहने वाला है। और इसमें 40 नंबर आपका MCQ प्रश्न रहेगा और 40 नंबर ही आपको लिखना है, ठीक है। और ये 40 जो MCQ रहेगा वो आपको फर्स्ट टर्म का रहेगा, ठीक है। वो MR सीट पे जो होगा वो फर्स्ट टर्म का होगा। तो उम्मीद है कि फर्स्ट टर्म पढ़ने के लिए आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम बार बार आपको कह रहे थे कि फर्स्ट टर्म को पढ़ते रहिए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को पढ़ ही रहे होंगे, तो ठीक है। चलिए ये अपडेट निकल के आया था और जब जैसे ही ऑफिशियल आता है झारखंड बोर्ड के द्वारा, जैसे ही बता दिया जाता है कि एग्ज़ाम डेट निकलेगा और क्या होता है 10 फरवरी तक बताया गया है। तो 10 फरवरी को जैसे ही इसका रूटीन निकल के आता है हम आप लोगों को बीच में पहले लेके पहुंचेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा इस वर्ष गृह केंद्र पर लेने की प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इससे संबंधित तैयारियाँ व होने वाली परेशानियों समेत विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। मतलब देखिए आपका एक बहुत बड़ा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो आपका परीक्षा होगा वो गृह केंद्र पे, मतलब कि आपके स्कूल में ही परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। आपके स्कूल में ही परीक्षा लिया जा सकता है, ये भी बात कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है। अगर स्कूल पे लिया जाता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे को परेशानी नहीं होगी इधर उधर जाने में। और कोविड के कारण भी इधर उधर जाने में थोड़ा परेशानी होता है। स्कूल अपना तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अपने इर्द गिर्द के ही बच्चे रहेंगे। तो ये भी निकल के आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर होता है गृह केंद्र पे तो बहुत अच्छा, नहीं हो पाता है तो ठीक है, आपका जैसा ही परीक्षा दिया जा रहा है वैसा देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए ये अपडेट आप लोग को बताने के लिए हम आए, अपडेट आपको बताए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।